दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? भाई शीला दीक्षित जी पहले मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुर्दशा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है जो 1998 के बाद जो है दिल्ली की सत्ता में नहीं है। अब एक दूसरे के बारे में न बोलकर एक दूसरे की पीठ खुजलाने में लगे हुए हैं। मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव किया हुआ 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्र में अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया, आपको क्या जरूरत है घर की? 25 कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जो है दिल्ली के इलेक्शन को लेकर हौकला उठती है, साथ ही कहती है कि मोदी जी हम सभी को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वो खुद 20 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज वो अपने लिए लाते हैं, साथ ही 12 करोड़ की गाड़ी में क्यों घूमते हैं। जब वो इस सवाल प्रेम शुक्ला से करती है तो प्रेम शुक्ला ने क्या जवाब दिया है आगे हम इस डिबेट में देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों के तर्क होते हैं, दोनों ही आपस में अपनी अपनी बात को रखते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बीच में जब ये तीखी बहस छिड़ जाती है तो क्या होता है आगे हम इस डिबेट में खुद से ही देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव किया हुआ 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्र में अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया, आपको क्या जरूरत है घर की? 2500 साल से आप चीफ मिनिस्टर आवास में रहे, फिर आप प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। खैर छोड़िए उन बातों को। मेरा अपना मानना है 2-4 बुनियादी चीजें देश की जनता समझ ले वो जरूरी है। मोदी जी पर क्योंकि चर्चा पहले उन पे करूंगी फिर आप पर चर्चा करूंगी। 2024-25 और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का डेटा बोल रही हूं मैं, 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे। कितने बने अभी तक? 5,43,434, सिर्फ 14%। 3 महीने रह गए इस साल को खत्म होने में। भैया 2022 आया किसान की आय दुगनी होनी थी, 2022 आया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, सबके सिर पर छत होनी थी। 2022 के बाद 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया। 25 का आंकड़ा आपके सामने सरकारी आंकड़ा दे रही हूं। 14% घर क्यों बने हैं आपको पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा घूसखोरी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना में है। लोग बिना पैसा दिए घर देते नहीं है। और तमाम इसके वाकया आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में एक औरत की फोटो छाप दी गई थी पेपर के पहले पृष्ठ पर और उसको कहा गया था उसको सिर पे छत मिल गई है। उसके पास लोग पहुंचे, उसने कहा भैया मैं तो बंगाल आई हुई बिहार की मजदूर हूं, मैं किराए की झोपड़ी में रहती हूं। ये तो इनकी असलियत है। ये जो जुगलबंदी चल रही है ना, ये बहुत दिन चलेगी नहीं। और इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि एक को मां गंगा ने बुलाया था, गंगा का हाल है सब देख रहे हैं। एक को मां जमुना ने बुलाया था, जमुना का क्या हाल है सब देख रहे हैं। जब दिल्ली की बात आती है तो आपस में लड़ भिड़ जाओ, बात ही खत्म कर दो। पर आपके हिसाब से अभी दिल्ली के लिए आपदा कौन है? 20 सिगरेट आम आदमी पार्टी या भाजपा? दिल्ली की जनता उकता चुकी है दोनों लोगों से, दोनों लोग आपदा हैं। पर आपके जो नेता हैं दिल्ली में, की जनता को ठगा, एक ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को ऐसा बना दिया। आपके जो नेता हैं दिल्ली में वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी आपदा है, इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम बोलती है। अजय माकन ने 2023 में क्या ट्वीट करके कहा था? उन्होंने कहा था कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसे 171 करोड़ पब्लिक फंड्स शीश महल के ऊपर खर्च हुए हैं और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे भी ज्यादा खर्चा हुआ है। बीजेपी सिर्फ 45 करोड़ कह रही है खर्चा हुआ है शीश महल के ऊपर, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शीश महल में। उनको लग रहा है कि इनको पहले हटाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी है आपदा। किसको क्या लग रहा है? नहीं, किसको क्या लग रहा है वो बात की बात है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि दोनों अपने में आपदा हैं। अगर आपने इस जनता को ठगा है ये कहकर कि हम सब बदल देंगे और इस दिल्ली के नवजात शिशु को 20 सिगरेट दिन की पूरी पड़ रही है, उनकी गलती है। अगर दिल्ली में दिन दहाड़े बम चल रहा है, हत्या हो रही है, औरतों का साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये बीजेपी की गलती है। अगर घरों का आवंटन नहीं हो रहा, दोनों की मिली भगत है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां पर जो लोग आए हुए हैं, यहां पर जो लोग बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कौन बताएगा? आज तो बड़ी सारी बातें हो सकती हैं। अमेरिका से डेटा आ रहा है, $50,000 के गिफ्ट ट्रंप फैमिली को मोदी जी ने दिए। क्यों दिए भाई? गीता देते, रामायण देते। अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। आप जिल बाइडेन को इस बीच में नहीं लाते, उसका दिल्ली चुनाव से क्या लेना देना है? नहीं लाएंगे। मैं बताऊं क्या लेना देना है? ये देश का पैसा है। कोई आरएसएस ने चेक नहीं काटा है,
कोई भाजपा के कोषाध्यक्ष ने वो हीरा नहीं दिया है, ये देश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, तो क्यों नहीं इस पर बोला जाएगा? जिल बाइडेन को लाना जरूरी है इसमें? नहीं, क्योंकि जब आप इसको ले आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के कांग्रेस के नेता सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, आप ज्यादा इंटरेस्टेड है भाजपा को घेरने में, प्रधानमंत्री को घेरने में। वो शीश महल को लेकर के, यमुना को लेकर के, जो कूड़े का ढेर हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिल बाइडेन को पैसा क्यों दिया है, जिल बाइडेन को कोई गिफ्ट क्यों दी है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपने मेरी आगे की बातें सुनी कि नहीं सुनी। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ये फोटो दिखाकर करी थी। ये जो फोटो है ना मोदी जी के हवाई जहाज का, 12 करोड़ की गाड़ी का, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज का, ये जो फोटो है ना मोदी जी की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव के, 20 लाख का सूट पहनते हैं, मैबैक का चश्मा लगाते हैं, मैंने इससे शुरुआत करी थी। तो बिल्कुल आप ये भ्रमित मत करिए गेस्ट को। जितने जिम्मेदार नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करने में, उतने जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की बर्बादी। ठीक है, तो दोनों से पूछिए प्रेम शुक्ला, किसने फ्लैट बनाया, किसने बेचा? ठीक है, जितने में आप अपना घर बना रहे थे, प्रधानमंत्री निवास बना रहे थे, उतने में थोड़े और फ्लैट बना देते, कुछ 20-25 हजार फ्लैट्स बन जाते दिल्ली के अंदर। आपको प्रधानमंत्री निवास पे नहीं खर्च करना चाहिए था। क्या बना है? नहीं, प्रधानमंत्री निवास पे नया क्या खर्च हुआ है, मेरी समझ से परे है, क्या बताया जा रहा है। और जहां तक बात है दिल्ली के कानून एवं व्यवस्था की, 2004 से 14 में जो है दिल्ली कानून की व्यवस्था क्या थी? दिल्ली हाईकोर्ट पे बम फटता था, आए दिन जो है गोलियां चलती थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे। आतंकी हमले तो कानून एवं व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस्लामी आतंकवादी कहते थे, और इस्लामी आतंकवादी करते थे तो कोई बात ही नहीं। इस्लामी आतंकवादियों को हमले करने चाहिए, कांग्रेस को सूट करते हैं। बाटला एनकाउंटर होता था और श्रीमती सोनिया गांधी जार रोती थी कि बाटला एनकाउंटर में एक जो है इस्लामी आतंकवादी कैसे मार दिया गया। इस्लामी आतंकवादी को मारने की हिम्मत दिल्ली पुलिस के बलिदानी मोहन चंद शर्मा की कैसे हो गई, उनकी हिम्मत कैसे हो गई इतना बड़ा बलिदान देने की। बाटला हाउस में जो है इस्लामी आतंकवादी आकर नंगा नाच करें, ये तो कानून एवं व्यवस्था के लिए सुगम संगीत वाली स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति खराब है, क्योंकि अब कोई दिल्ली में आतंकी हमला करने की जरूरत नहीं करता। अगर कोई कश्मीर में भी करता है तो हम घर में घुसकर पाकिस्तान में उसको मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में आकर आतंकियों का नंगा नाच होता था तब तो ठीक था भाई, वो तो क्या सुहाने दृश्य थे। और जब जो है मुंबई में आतंकी हमला हुआ करता था तो एक परिवार विशेष के शहजादे दावत उड़ाया करते थे उस समय। क्या रे भाई, हम आतंकी हमला हो रहा है तो क्या हो गया, हमको तो दावत उड़ाने का अधिकार है। शहजादा दावत करे और पूरा देश जो है वो शोकांतिका से जूझे, चलता था ये। लेकिन तो भाई दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां, और दिल्ली आज पिछले 30 वर्षों में 1998 से लेकर 2024 इस दिल्ली की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? भाई शीला दीक्षित जी पहले मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुर्दशा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, जो 1998 के बाद जो है दिल्ली की सत्ता में नहीं है। अब एक दूसरे के बारे में न बोलकर एक दूसरे की पीठ खुजलाने में लगे हुए हैं ये। कवर फायर है, सुप्रिया ने जवाब दे दे, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है कवर फायर देने का, आम आदमी पार्टी को कवर फायर देने का इल्जाम उन पर लग रहा है। आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है ये सारी जनता जानती है। आम आदमी पार्टी के जाकर अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका वजूद नहीं है, बीजेपी को हेल्प मिलती है, चुनाव लड़ते हैं। संघ के विचारक ने कल एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहा है कि जब ये सारा अन्ना आंदोलन और केजरीवाल जी सब आंदोलन कर रहे थे, 40% 50% लोग उसमें आरएसएस के थे, तो मैं क्यों बोलूं इस पर? सबको पता है बी टीम कौन है, किसकी है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए किसकी बी टीम है, किसके लिए कौन काम कर रहा है। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को भी उन्होंने उद्धृत किया। आप मुझे कृपा करके बताइए कि आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडिया अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है, केजरीवाल जी को कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में होती है, तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। गजब का है, एक दूसरे की पीठ ये खुजाएंगे और बी टीम हमारी है। तो पहले ये स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये जब गुजरात चुनाव लड़ने गए थे तो कुछ दिन के लिए बी टीम जरूर आम आदमी पार्टी को कह रहे थे, लेकिन बाकायदा एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर लोकसभा चुनाव में कौन टहल रहा था? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ही टहल रहे थे ना। अगर इतने बुरे थे, अभी संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो है वो अय्याश हैं अरविंद केजरीवाल। अब अय्याश जैसा शब्द जो है अरविंद केजरीवाल के लिए प्रयोग करने के पहले संदीप दीक्षित जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि उनको यह अय्याशी का अवसर देने वाली तो कांग्रेस पार्टी ही है ना। पहले जो उनकी जब लिकर घोटाला हुआ तो पहले कंप्लेंट करने के लिए
चली गई कांग्रेस पार्टी। बाद में जब उनको जेल में डाल दिया प्रवर्तन निदेशालय ने, तो उनके साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ से परे है पद्मजा जी, कि पहले तो घोटाले की शिकायत करते हैं, ठीक है, फिर घोटाले पे जो कार्रवाई हो जाती है तो कार्रवाई की शिकायत ये करते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ प्रेम शुक्ला ने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।